मतलब उसके पहले जीती भी तो थी। हाँ, एक बार जीती। तो ये जीत हार अगर अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक पटकनी दे जाएगा, एक पटकनी खा जाएगा, और आखिरी पटकनी से ही जीत हार का निर्धारण हो जाएगा। बात पहले होती है लड़ाई में कि हम लड़ने के काबिल हैं कि नहीं है, हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, जीतेंगे या हारेंगे, दो में से एक चीज होगा। गिरते हैं वही जो सवार जो घोड़े पर चढ़ेंगे। जब इसके पहले इसका सर्वे हो चुका था। अच्छा। योगी जी यहाँ से हार रहे थे, तभी इसकी डेट बदल दी गई। अच्छा, तभी बदली है डेट। हाँ, ये हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसकी वजह। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। दोस्तों, हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा में है और हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसका माहौल है, क्या चल रहा है। यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में, और जल्दी ही डेट आएगी इसकी। ऐसे में यहाँ कुछ लोग हैं, हम देखते हैं क्या माहौल है। आइए। नाम है भैया? अजय ओझा। ओझा जी, आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, बहुत जल्दी डेट आएगी जी। तो इसको लेके क्या इरादा है आपका? इरादा तो एकदम निर्धारित रहता है, जय योगी तय योगी। जय योगी तय योगी। योगी से अक्के हैं यार, तय कहाँ? नहीं तय है, हाँ। तय मतलब अब नहीं, हाँ फिक्स वाला तय, ये अपने गवई वाला तय ना, अवधि वाला तय नहीं। अच्छा, योगी जी के कामों से आप खुश हैं? 100% कहा जाए या अधिकतम कहा जाए। कानून व्यवस्था सरकार की कैसी चल रही है? लगभग बढ़िया। अन्य सरकारों की तुलना में। हाँ, ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन अन्य सरकारों की तुलना में बढ़िया। अच्छा, यहाँ छुट्टा जानवरों से कुछ राहत है इस एरिया? नहीं, राहत तो नहीं है। अच्छा, छुट्टा जानवरों से ये मुद्दा हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने तो बहुत सारे छुट्टा छोड़ा नहीं है, हमारे किसानों की देन है। हाँ, लेकिन छुट्टा जानवरों पे कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। आप प्रयास कर रही है, गौशालाओं वगैरह का निर्माण कर रही है सरकार। अब रही कि एक दिन में सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सोचा जाए तो संभव नहीं है। और जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है तो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सड़क अगर नई नवीनीकरण करवाया जाएगा तो एक बार टूटेगी, फिर बजरी पे मुझे कुछ दिन तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ गौशाला बनी है कहीं नजदीक? गौशाला छोरा में बनी है, गौशाला घाटमपुर में बनी है। अच्छा, उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं? पता नहीं, हम रोज देखने तो जा नहीं रहे हैं, ना हमने जानवर गौशाला में डाला है और न देखने जाते हैं, ना पता है, बनी है बस। तो अभी यहाँ पे माहौल है योगी जी के पक्ष में है? योगी जी के पक्ष में अब माहौल यहाँ पे क्या, हर जगह है। अभी विगत चुनाव में महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में देखा। महाराष्ट्र हरियाणा तो योगी जी की देन है। अपने उत्तर प्रदेश में भी है, कटेरी जीती है भाजपा। कटेरी भी जीती है कई सालों की। तो इस बार लगता है कि मिल्कीपुर जीत जाएगी? अरे मिल्कीपुर हमेशा चुनाव लड़ता है, जीत हार का अंतराल अलग होता है। नहीं, जीत नहीं पाती पिछली बार हार गई तो मतलब उसके पहले जीती भी तो थी। हाँ, एक बार जीती। तो ये जीत हार अगर अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक पटकनी दे जाएगा, एक पटकनी खा जाएगा, और आखिरी पटकनी से ही जीत हार का निर्धारण हो जाएगा। बात पहले होती है लड़ाई में कि हम लड़ने के काबिल हैं कि नहीं है, हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, जीतेंगे या हारेंगे, दो में से एक चीज होगा। गिरते हैं वही जो सवार जो घोड़े पे चढ़ेंगे। जब लड़ेंगे नहीं तो हम हारेंगे कहाँ? गिरते हैं वही घुड़सवार जो घोड़े पे चढ़ेंगे। अगली लाइन बतना बड़का शायर हो जाए तो दुनिया क्या करे, हम तमाकू। वाह ओझा जी वाह। चलिए आइए, हमको और देख लेते हैं। हमारा गाँव देवनपारा। अच्छा, देवनपारा। आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, तो क्या ख्याल है आपका? तो क्या ख्याल है यार हमारा? नहीं, योगी जी की सरकार अभी जो चल रही है ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल दिया सरकार की, गड़बड़ नहीं ना। कानून व्यवस्थाएं सही है योगी जी की? सब सही है। योगी जी की सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा प्रसाद यादव। शारदा प्रसाद यादव जी साहब। आपके यहाँ उपचुनाव आ रहा है जी, बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी? अभी तारीख नहीं आई। तारीख आएगी जी, जल्दी आने वाली है जी। तो क्या है माहौल, क्या इरादा है आप लोग? यहाँ में सर्वे में तो पहले ही सर्वे का हो चुका है। अच्छा, इस सर्वे में भाजपा हार रही थी। अच्छा, सर्वे कब हुआ था? सर्वे पहले हो गया। अच्छा, जब इसका चुनाव हटा, हाँ,
इसके पहले सर्वे जब चर्चा चल रही थी, हम्म डेट 1 पे थी, हम्म इसके पहले इसका सर्वे हो चुका था। अच्छा। योगी जी यहाँ से हार रहे थे, तभी इसकी डेट बदल दी गई। अच्छा, तभी बदली है डेट। डेट हाँ, ये हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसकी वजह से डेट बदली। वो मुकदमा कोई नहीं है। जब वो अच्छा। विधायक की सीट चली गई तो मुकदमा क्या रहेगा अच्छा अच्छा। अवधेश प्रसाद की। हाँ, विधायक की सीट चली गई जी, तो उसके पहले मुकदमा दायर था ना, जो दायर था, जो अपना मुकदमा वापस ले लिया है। अच्छा अच्छा। माननीय पूर्व विधायक जो थे हमारे, हाँ, क्या नाम उनका, अवधेश जी, अवधेश जी नहीं, जो पहले थे पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी ने अपने याचिका खारिज वापस ले लिया था। हाँ जी, हाँ उसके बाद मिल्कीपुर का उपचुनाव जब हट गया हाँ। तो मामला शांत हो गया। जो लोग प्रचार कर रहे थे, तो जब शांत हो गया तो अभी तक भी शांत है। जब तक सीट से कोई उतरेगा नहीं, जिसको टिकट देंगे जोगी बाबा, अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है किसी को किसको मिलता है। 2 लोगों में है मिलना टिकट। हाँ, ये भी हो सकता है किसको दे दें किसको नहीं, ये मामला तो बाद की बात है। केवल 2 ही लोगों में चल रहा है। जी बाकी तो है तो बहुत सारे लोग। हाँ, मामला 2 लोगों में 2 लोगों के हैं। ये सीट आप जानिए, माननीय पूर्व सांसद और ये चुनाव यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हाँ। जो सीट हमने हारी है सपा वाली, जहाँ की भी शासन और प्रशासन ने झुका दिया है। वोट भी नहीं डालने दिया, रोका गया उनको, धक्का मुक्की हुई। शासन प्रशासन उनका है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को कोई पुलिस अगर डांटता है तो खड़े हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है, तो अभी जल्दी डेट आ जाएगी, तारीख। ऐसे में क्या है माहौल, क्या है आपकी तरफ से ज्यादा? कौन सी ग्राम सभा है आपकी? मिल्कीपुर। तो क्या है माहौल भाजपा का या किसी दल का? मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। मैं एक्चुअली यहाँ से हूँ, बट मैं बॉम्बे में रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, गाँव तो यही, घर तो यही हाँ, है। घर यही है। मैं अभी आया हूँ छुट्टी के लिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, बट कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो और अच्छे हो सकते थे। जैसे कि बोरोबेल जो है अभी आजकल खेती में परेशान किए हुए हैं। आई थिंक ये मुद्दा ऐसा है, चाहे आप यहाँ रहो चाहे नहीं रहो, पब्लिक परेशान है इससे। उसको बेटर तरीके से हैंडल करेंगे तो आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा किया है। सड़कें जो है अच्छी हो गई हैं, उसमें और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे जानवरों से समस्या है। हाँ, बहुत ज्यादा समस्या है। आई थिंक अगर हम रेट करें ग्रामीण विकास के मुद्दों में, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। योगी जी की कानून व्यवस्था और सब सरकार की कैसे चल रही है? कानून व्यवस्था तो मुझे लगता है ना वैसे ही है। आज अगर आप देखोगे ना कि जो क्या कहते हैं, जिसके पास पावर है वो दबा के बैठा है, गरीब आदमी जो है वैसे ही है। पावर ओवरऑल अगर मैं एक लेवल पे बोलूं तो ठीक है, बट जैसे वो नीचे के लेवल पे आता है ना, जैसे मजदूर हो गया या फिर हमारे जैसे लोग हो गए हैं जो कि बाहर रहते हैं, तो लोग है ना हमारी जमीन हथिया के बैठे हैं, है ना। तो ये सब चीज दबंगई करके बैठे। अभी अगर आप मेरा घर देखोगे, मेरे घर के सामने पूरा कूड़ा लगाया हुआ है, जबकि 1/2 का हिस्सेदार है मेरे पिताजी। ठीक है, तो ऐसी सब दबंगई चल रही है। और हम लोग कितना, मतलब मैं बचपन से, मेरे पिताजी जो है संघर्ष किए बाहर थे। अब आज के दिन पे इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और पहले से फेस हो रहा है। आज तक हम लोग कानून का चक्कर मारते हैं, खारिज दाखिल करवाते हैं, लेखपाल से मिले हुए हैं लोग, जाके अपना काम करवा के पैसा दे के कुछ करवा देते हैं। तो ये सब चीज मुझे लगता है ना मेरी ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की तकलीफ है जो जमीनें सेफ नहीं है। अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमारी जमीन हड़प ली जाती है, और हड़पी गई है। ये सारी चीजें आई थिंक इसके ऊपर कुछ कानून बनना चाहिए, और इसके ऊपर ना युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए कि जो गरीब इंसान है, जो अपने परिवार को पालने के लिए बाहर जा रहा है, उसका सुरक्षा होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे ऐसा लगता है कि जो
गोरू बैल से थोड़ा सा ये है वो होना चाहिए, और रोड का जो गांव खेड़े तक जाता है उसका और अच्छा डेवलपमेंट करें तो मुझे लग रहा है कि और अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर मैं बैक जाऊं 10 साल पहले तो हम लोग शौच करने के लिए बाहर जाते थे। मोदी जी के राज में ये हुआ है डेवलपमेंट के, आज हर इंसान लेटरिंग बनवा रहा है, भले ही वो 24,000 रुपए है, 12,000 रुपए मिले ना मिले जो भी है, लेकिन आज इंसान बनवा रहा है, लाख रुपया खर्चा करके भी बनवा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था में कुछ मुद्दों पे लगाम लगी, जैसे चोरी डकैती या छिनैती, ये सब जी जी, थोड़ी उसमें मतलब हाँ, अगर हम पहले देखते थे 10 साल पहले अगर हम देखते थे सर, तो वहाँ पे ऐसा था कि हाँ यहाँ पे अगर हम दुकान खोलते हैं छीन के भाग जाएंगे, लूट के भाग जाएंगे, लेकिन आज वो डर नहीं है। डेवलपमेंट तो हुआ है नो डाउट, बट ये सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी सर इसके ऊपर और विकास होना चाहिए। प्लस जो मुझे ऐसा नंबर 1 मुद्दा मुझे यही लगता है कि जो गोरू बैल को किया हुआ है कि कोई पकड़ लेता है फिर छोड़ देता है, उसके ऊपर कुछ अगर कानून बन सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कसाई खाने में दे दो या ऐसे कर दो, बट उनका हाँ, अब योगी जी ने बनाया है कानून, बट उसका सख्त तरीके से पालन नहीं होता है। लोग यहाँ पे उसका मिसयूज करते हैं, मतलब गाय का बच्चा होगा, दूध ले लेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन हो। अगर आप ले रहे हो गाय को तो एक कॉमन ये एरिया बने, जैसे आप बच्चे को अडॉप्ट करते हो वैसे आप अडॉप्ट करो। और अगर आपको नहीं चाहिए तो अगर आपने ले लिया तो फिर आपको उसको करना ही है, क्योंकि आपने यूज किया है ना उनका। तो वो अगर हम माता बोलते हैं गऊ को तो उनको उस हिसाब से दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, इस हिसाब से तो हमारा, जैसे आप गुजरात जाओगे तो वहाँ पे बोलते हैं लिकर बैन है, एक स्टैंडर्ड बन गया है ना। अब यहाँ पे अगर आता है कोई तो बोलते हैं हाँ गौ हत्या बैन है योगी जी के राज में। अगर ऐसा कुछ कानून बनता है तो ये आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पांडे जी, आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखते रहिए न्यूज़ 12 सभी तक, और आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।